आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हस्तलिखित नोट्स अर्थात भारत के भूगोल में आज हम पढ़ेंगे खनिज संसाधन, जिसमें से खनिज संसाधन आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को वो जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज हम खनिज संसाधन के बारे में जानेंगे, जो बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए और आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं भारत का भूगोल उसमें पूछा जाएगा। तो उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। खनिज संसाधन, प्राकृतिक संसाधन अर्थात वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो और मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वही प्राकृतिक संसाधन कहा जाएगा। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होता है, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन कहा जाएगा। जैसे कि खनन एवं उत्खनन, खनन एवं उत्खनन के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं या किए जाते हैं। खनन वो होता है जो गहराई के साथ की गई खुदाई, वो खनन कहलाती है, अर्थात गहराई के साथ की गई खुदाई खनन कहलाती है। और उत्खनन जो होता है ऊपरी परत की खुदाई किया जाता है। खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, जल संसाधन और पशु संसाधन। खनिज संसाधन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे संसाधन जिनका एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है, वो खनिज संसाधन कहलाते हैं। राष्ट्रीय खनिज नीति 28 फरवरी 2019 को गठित किया गया था। इसके अनुसार कुल 95 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 95 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय खनिज नीति के अनुसार खनन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। धात्विक खनिज 10, परमाणु खनिज 3 और गैर धात्विक खनिज की संख्या 23 है। वही ईंधन खनिज की संख्या 4 और गौड़ा खनिज जो है ये 55 हैं। खनिजों की उत्पत्ति, खनिजों की जो उत्पत्ति है कुडप्पा तथा धारवाड़ शैल समूह में लौह अयस्क और मैग्नीज पाए जाते हैं। कुडप्पा तथा धारवाड़ शैल समूह में पाया जाता है, धात्विक खनिज कहलाते हैं। और गोंडवाना शैल समूह में जैसे कोयला पेट्रोलियम पाए जाते हैं। खनिजों का वर्गीकरण हम धात्विक, आधात्विक खनिज और अणुशक्ति खनिज और जीवाश्म खनिज के अंतर्गत कर सकते हैं। वही धात्विक खनिज 2 प्रकार का लौह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज कहलाता है। धात्विक खनिज, धात्विक खनिज 2 प्रकार का लौह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज। लौह धात्विक खनिज के अंतर्गत लोहा, निकिल, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, क्रोमियम और टंगस्टन आता है। अलोह धात्विक खनिज के अंतर्गत एल्युमिनियम, सोना, चांदी, टीन, जस्ता और जिंक, प्लेटिनम, तांबा आता है। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज के अंतर्गत जैसे कि चूना, अभ्रक, संगमरमर, नमक और हीरा, जिप्सम, विभिन्न प्रकार की मिट्टियां आती हैं। अधात्विक खनिज चूना, अभ्रक, नमक, संगमरमर, हीरा, जिप्सम, विभिन्न प्रकार की मिट्टी। अणुशक्ति खनिज, अणुशक्ति में यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, एंटीमनी, सुरमा और बेरियम आता है। जीवाश्म ईंधन में कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस ये जीवाश्म ईंधन के प्रकार हैं। धात्विक खनिज, धात्विक जो खनिज है जैसे कि लौह अयस्क, यह एक प्रकार का भू खनिज है जो औद्योगिक विकास का आधार है। भारत में कुडप्पा एवं धारवाड़ शैल समूह में पाया जाता है। जैसे कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट ये उच्च और मैग्नेटाइट और हेमेटाइट जो हैं ये उच्च कोट के लौह अयस्क हैं। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो हैं उच्च कोट के लौह अयस्क हैं। इसमें आयरन पाया जाता है, लगभग 72% तक इसमें आयरन पाया जाता है। वही जो लिमोनाइट और सिडरेराइट है ये निम्न कोटि का लोहा है। इसमें 60 से 65% तक आयरन प्राप्त होता है। आयरन पायराइट, आयरन पायराइट को मूर्खों का सोना भी कहते हैं। आयरन पायराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। लौह अयस्क को हम 2 भाग में बांट सकते हैं, एक संचित भंडार और एक उत्पादन। संचित भंडार में जैसे उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ आता है।
और उत्पादन के क्षेत्र में उड़ीसा, नंबर 1 पे छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक आता है। संरक्षित भंडार के क्षेत्र में नंबर 1 पर है उड़ीसा और उत्पादन के क्षेत्र में भी नंबर 1 पर उड़ीसा है। फिर संचित क्षेत्र में दूसरे स्थान पे झारखंड, तीसरे पे छत्तीसगढ़। वही उत्पादन के क्षेत्र में देखा जाए तो नंबर 1 पे उड़ीसा, दूसरे क्षेत्र पे छत्तीसगढ़ और तीसरे स्थान पर कर्नाटका आता है। लौह अयस्क क्षेत्र, लौह अयस्क क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ के डालीगंज हरा में और बैलाडिला जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। बैलाडिला से जो है जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। वही कर्नाटक में 3 जगह पाए जाते हैं, जैसे कि कर्नाटक के कुंद्रेमुख पहाड़ी, बाबा बूदनगिरी की पहाड़ी और बेल्लारी हासपेट में यहाँ पर भी लौह अयस्क देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुंद्रेमुख, बेल्लारी हासपेट, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ ये कर्नाटक में हैं। यहाँ पे लौह अयस्क क्षेत्र हैं। वही उड़ीसा में क्योंझर में, गुरु महिड़ी में, बादाम पहाड़ी और शुलई पत्र में भी देखने को मिलता है। झारखंड में नोवा मंडी, बड़ा जामदा और किरचुरू में लौह अयस्क पाया जाता है। वही तमिलनाडु में पादमपल्ली, किल्लीमलाई और तीर्थमल्ली में लौह अयस्क क्षेत्र पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में रत्नागिरी, भंडारा और चंद्रपुर में पाया जाता है। तेलंगाना में करीमनगर में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में कुरनूल में और कुड़प्पा में देखने को लौह अयस्क मिलता है। मैंगनीज, ये भी धारवाड़ शैल समूह से प्राप्त होते हैं। मैंगनीज जो होता है ये धारवाड़ शैल समूह से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में। भारत में आधे से ज़्यादा मैंगनीज का उत्पादन करता है कौन? ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों मिलकर के भारत में आधे से ज़्यादा मैंगनीज का उत्पादन करते हैं। मैंगनीज के जो अयस्क हैं ये साइलोमैलिन और ब्रोनाइट हैं, अर्थात मैंगनीज का जो अयस्क कहलाएगा वो साइलोमैलिन और ब्रोनाइट हैं। ये मैंगनीज के अयस्क हैं। मैंगनीज का अगर देखा जाए, भंडार देखा जाए तो ये संचित भंडार और उत्पादन के आधार पर इसको 2 भाग में बांट सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा संचित भंडार जिसे ओम से तरह से याद करेंगे, ओम से जैसे उड़ीसा और यम से मध्य प्रदेश, तो इसे उड़ीसा में संचित भंडार नंबर 1 पे। उत्पादन के आधार पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश 1 पर है। वही दूसरे स्थान पे संचित भंडार में कर्नाटक, तीसरे पे मध्य प्रदेश और वही उत्पादन के क्षेत्र में मैंगनीज दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, फिर तीसरे पे उड़ीसा आता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा में और महाराष्ट्र के नागपुर, रत्नागिरी और भंडारा में देखने को मैंगनीज मिलता है। वही अगर कर्नाटक की बात किया जाए तो बेल्लोरी हासपेट, शिमांगा में और उत्तरी कन्नड़ में मैंगनीज प्राप्त किया जाता है। उड़ीसा के कालाहाड़ी और कोरापुट में मैंगनीज प्राप्त होता है। झारखंड में पश्चिमी सिंहभूमि में मैंगनीज प्राप्त होता है। अलोह धात्विक खनिज जो है यह एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट जो होता है यह एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट से एल्युमिना और एल्युमिना से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट से एल्युमिना प्राप्त होगा, फिर एल्युमिना से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। तो बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट का जो क्षेत्र है O अर्थात उड़ीसा, ये संचित भंडार और उत्पादन के क्षेत्र में नंबर 1 पे उड़ीसा ही है। दूसरे नंबर पे संचित भंडार के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात आता है। उत्पादन के क्षेत्र में दूसरे नंबर पर गुजरात, फिर महाराष्ट्र आता है। प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र जो आते हैं उड़ीसा में कोरापुट, फिर संभलपुर, बेलारीगीर और कंधमाल जो है ये उड़ीसा में बॉक्साइट के उत्पादक क्षेत्र हैं। गुजरात में जूनागढ़, कच्छ और जामनगर में बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र। तमिलनाडु में शिवराय पहाड़ियाँ और नीलगिरी की पहाड़ियों पे देखने को मिलता है। झारखंड में पलामू और बांगड़ू पहाड़ पे देखने को मिलता है। अब तांबा के बारे में, यह तांबा अर्थात प्राचीन
रवेदार चट्टानों जैसे अरावली संरचना से प्राप्त होती है। मतलब कि यह जो है प्राचीन रवेदार चट्टानों से प्राप्त होती है। तांबा के अयस्क, तांबा के जो अयस्क होते हैं ये क्यूपाइराइट, कॉपर पाइराइट, मैलाकाइट कहलाते हैं। क्यूपाइराइट, कॉपर पाइराइट और मैलाकाइट कहलाते हैं। तांबा का देखा जाए संचित भंडार क्षेत्र और उत्पादन के क्षेत्र में दो प्रकार का मतलब कि देखा जाए संचित भंडार के क्षेत्र में राजस्थान नंबर 1 पर, उसके बाद आता है तमिलनाडु। झारखंड दूसरे स्थान पर है। वही उत्पादन के क्षेत्र में तांबा देखा जाए झारखंड दूसरे स्थान पर है। तांबा उत्पादन क्षेत्र में राजस्थान में कहाँ पर, तो राजस्थान के खेतड़ी, मुंडन कुंदन और खोदरिबा में प्राप्त किया जाता है। खेतड़ी में जो है यहीं पर ताम्र शोधन कारखाना स्थापित किया गया है। खेतड़ी में ताम्र शोधन कारखाना भी देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश जो है ये मलंज खंड बालाघाट में है। आंध्र प्रदेश ये अंगनी मुंडला जो गुट्टरू जिला में, और यहाँ पे अगर देखा जाए घाटशिला, झारखंड में देखा जाए तो घाटशिला जिसे हम ताम्र शोधन कारखाना भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। अर्थात घाटशिला में ताम्र शोधन कारखाना भी स्थापित। झारखंड में घाटशिला, झारखंड में कहाँ पर है, झारखंड में घाटशिला, जायगोड़ा और मोशाबानी में, वहीं घाटशिला में ताम्र शोधन कारखाना भी स्थापित है। आगे हम अभ्रक के बारे में जानेंगे। भारत पूरे विश्व का लगभग 60% उत्पादन अकेले करता है। भारत पूरे विश्व का लगभग 60% उत्पादन अकेले करता है, इसीलिए उत्पादन में विश्व में भारत प्रथम स्थान पर है। अभ्रक के क्षेत्र में देखा जाए भारत विश्व में प्रथम स्थान पर अभ्रक उत्पादन करता है 60% लगभग। अभ्रक कायांतरित चट्टानों से सीट के रूप में प्राप्त होता है। अभ्रक कायांतरित चट्टानों से सीट के रूप में प्राप्त होता है। अभ्रक 3 प्रकार का होता है, एक रूबी अभ्रक, फिर मॉस्कोबाइट अभ्रक और बायोटाइट अभ्रक। रूबी अभ्रक सफ़ेद रंग का होता है और मॉस्कोबाइट अभ्रक ये हल्का गुलाबी रंग का और बायोटाइट अभ्रक गहरे रंग का होता है। अभ्रक 3 प्रकार का, रूबी अभ्रक सफ़ेद रंग का और मॉस्कोबाइट अभ्रक हल्का गुलाबी और बायोटाइट अभ्रक ये गहरे रंग का होता है। अभ्रक संचित भंडार के क्षेत्र में देखा जाए प्रथम स्थान पर है आंध्र प्रदेश, वही दूसरे पर राजस्थान, और उत्पादन के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश है और वही दूसरे स्थान पर राजस्थान है। अर्थात संचित भंडार के क्षेत्र में अगर देखा जाए जो संचित भंडार है आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर, उत्पादन के क्षेत्र में भी आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर ही है और दूसरे नंबर पर राजस्थान, और वही दूसरे नंबर पर राजस्थान ही है। अर्थात पूरे भारत का लगभग 99% अभ्रक उत्पादन के अकेले आंध्र प्रदेश करता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, नेल्लोर और कृष्णा जिला में अभ्रक उत्पादन करते हैं। वही अगर झारखंड में बात किया जाए हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा में, राजस्थान के जयपुर, उदयपुर और मीलवाड़ा में, जयपुर में राजस्थान के जयपुर, उदयपुर और मीलवाड़ा में राजस्थान में अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। बिहार में नवादा जिला में अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। सोना अर्थात स्वर्ण जो है ये सोने का अयस्क है। सोने का अयस्क है, जैसे कि कैलेबराइट जो है ये सोने का अयस्क है। इसे गोल्ड टेलराइट के रूप में भी जानते हैं। इसे हम गोल्ड टेलराइट के रूप में जानते हैं, कैलेबराइट। अर्थात जो सोना का अयस्क है, सोना का अयस्क किसे कहेंगे, कैलेबराइट है ये सोने का अयस्क है। अर्थात इसे हम गोल्ड टेलराइट के रूप में भी जानते हैं। स्वर्ण भंडार 2 प्रकार
से प्राप्त होते हैं। अर्थात जो स्वर्ण भंडार है ये दो प्रकार से प्राप्त होता है, धातु रेखा भंडार और एक है प्लेसर भंडार के रूप में। धातु रेखा भंडार के रूप में स्वर्ण के वे भंडार जो चट्टानों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम धातु रेखा भंडार कहते हैं। धातु रेखा भंडार स्वर्ण के वे भंडार हैं जो चट्टानों से प्राप्त होता है, उन्हें हम धातु रेखा भंडार कहते हैं। जैसे कर्नाटक के कोल्लार और हट्टी की खान में सोना उत्पादन होता है। औरंगजेब और चैंपियन कोलार जिला में भारत का 99% सोना ये कर्नाटक में उत्पादन किया जाता है। आंध्र प्रदेश के रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश जो है आंध्र प्रदेश के रामगिरी में ये स्वर्ण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। प्लेसर भंडार ये स्वर्ण के भंडार जो नदी घाटियों के रेत में प्राप्त होता है। प्लेसर भंडार जो है ये स्वर्ण के भंडार हैं जो नदी घाटियों के रेत से प्राप्त होता है। तो कौन कौन से? स्वर्ण रेखा नदी, सिंधु नदी और सोन नदी में प्लेसर भंडार पाया जाता है। चांदी अर्थात सिल्वर, यह सीसा व जस्ता के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है। अर्थात जो चांदी है ये सीसा व जस्ता के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता। चांदी के अयस्क हैं रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर और सिल्वेनाइट्स जो हैं ये चांदी के अयस्क कहलाते हैं। चांदी के अयस्क कौन कौन से हैं? तो रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर और सिल्वेनाइट्स हैं, ये चांदी के अयस्क हैं। राजस्थान में 99% उत्पादन अकेले करता है। अर्थात राजस्थान जो है चांदी का उत्पादन अकेले 99% तक करता है। राजस्थान के जावर क्षेत्र में 99% तक चांदी पाया जाता है। वही कर्नाटक के चित्रदुर्ग में और कोलार में भी चांदी उत्पादन किया जाता है। हीरा सबसे कठोर अधातु है। हीरा सबसे कठोर अधातु है और कोयले का बदला रूप होता है हीरा। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है। ये कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है। हीरा के अयस्क, हीरा जो है ये मध्य प्रदेश पन्ना की खान का क्षेत्र है। हीरा के अयस्क जो हैं ये मध्य प्रदेश के पन्ना के खान के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश और बंगनपिल्ले और मानी, मांडूक, ब्रज क्रूर, कृष्णा नदी घाटी में पाया जाता है। कृष्णा नदी में ये पाए जाते हैं। हीरा का जो अयस्क है मध्य प्रदेश के पन्ना की खान में हीरा का अयस्क पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। वही कुर्बूल जिला जो है बंगनपिल्ले और मानीमा डुंग ये कुर्बूल जिला में है और ब्रज क्रूर ये अनंतपुर जिला में और कृष्णा नदी घाटी में हीरे के अयस्क पाए जाते हैं। सीसा अथवा जस्ता, इन दोनों को जुड़वा खनिज कहते हैं। सीसा व जस्ता को इन्हीं दोनों को जुड़वा खनिज कहते हैं। सीसा के अयस्क जो हैं ये ग्लेना हैं। सीसा के अयस्क ग्लेना कहलाता है। इसके उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। अर्थात 92% तक उत्पादन ये अकेले राजस्थान ग्लेना का करता है। सीसा चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर से प्राप्त होता है। सीसा कैसे? सीसा चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर से प्राप्त होता है। यह उदयपुर जेवर क्षेत्र में अर्थात राजस्थान के उदयपुर जेवर क्षेत्र में ये 92% तक सीसा व जस्ता का उत्पादन किया जाता है अकेले राजस्थान में। और सीसा के अयस्क हैं गैलेना को हम सीसा का अयस्क कहा जाता है और यह सीसा चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर से प्राप्त होता है। जस्ता के जस्ता का अयस्क है ये गैलामाइन कहलाते हैं। जिनका जो क्षेत्र है किस क्षेत्र में पाया जाता है? जस्ता। तो जस्ता का अयस्क है गैलामाइन। इनका जो पाया जाता है ये मोचिया और मगरा क्षेत्र जो उदयपुर में है। राजस्थान और चित्तौड़ में भी इसका स्थान देखने को मिलता है जो राजस्थान में पाया जाता है। चिप्सम जो है मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए
प्रयोग हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का प्रयोग जो है क्षारीयता को कम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सीमेंट उद्योग में, प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं उर्वरक निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात जिप्सम का प्रयोग सीमेंट उद्योग, प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं उर्वरक निर्माण में करते हैं। उत्पादक क्षेत्र राजस्थान में 99% तक जिप्सम प्राप्त किया जाता है। जिप्सम उत्पादन में अकेले 99% तक राजस्थान अकेले प्राप्त किया जाता है, अर्थात ये प्रथम स्थान पर है। जम्मू कश्मीर द्वितीय स्थान पर जिप्सम के उत्पादन में है। राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर और श्री गंगानगर में जिप्सम पाया जाता है। जम्मू कश्मीर के बारामूला और उरी में जिप्सम पाया जाता है। संगमरमर जो है ये चूना पत्थर का बदला रूप होता है और संगमरमर कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है। राजस्थान के मकराना क्षेत्र में, मकराना ये नागौर जिला में प्राप्त किया जाता है, जो कैल्साइटिक मार्बल होता है। यह उच्च कोट का मार्बल है, अर्थात मकराना क्षेत्र नागौर में प्राप्त होता है और मकराना में ये कैल्साइटिक मार्बल पाया जाता है, जो उच्च कोट का मार्बल है। मध्य प्रदेश के जबलपुर और बैतूल जिला में प्राप्त किया जाता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसका उत्पादन किया जाता है। चांदी प्राप्त ये जो है ये मिश्रित रूप में सीसा और जस्ता का मिश्रित ये रूप होता है, सीसा और जस्ता का। चांदी के अयस्क देखा जाए तो हार्न सिल्वर, रूबी सिल्वर और सेल्वेनाइट्स होते हैं। तो ये सभी पाए जाते हैं राजस्थान के जावर क्षेत्र में। 99% तक चांदी पाया जाता है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में और कोलार में चांदी प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा, कुर्नल और गुंटूर क्षेत्र में भी प्राप्त होता है। और आगे भारत की जलवायु के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाएं। तो चलिए हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।